शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और मां बाराही देवी धाम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे, उस वक्त श्री हरि विष्णु ने जगत कल्याण के लिए उनके अंगों को 51 टुकड़ों में छिन्न भिन्न किया था और यहाँ पर माता का 34वां अंग यहाँ गिरा था, जिसके वजह से ये 34वें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। बताया यह भी जाता है कि यहीं पर हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जब श्री हरि विष्णु यहाँ पर अवतरित हुए तो उन्होंने मां बाराही देवी की स्तुति की थी, जिसको लेकर तभी से यहाँ लाखों लोगों की मान्यता है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपने जो मनचाहा मन्नतें होती हैं वो यहाँ पर पूरी होती हैं। तमाम यहाँ पर भक्त हैं जो यहाँ पर आए हैं और सालों से यहाँ पर आते हैं। बताइए कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर माता के स्थान पर, क्या मान्यता है? करीब 13 साल हो गए यहाँ आते हुए हमको। यहाँ मतलब जो भी मन्नत मानो, कोई भी दुख कष्ट हो, अगर कोई दिक्कत हो मान तो वो पूर्ण हो जाता है। बाराही माँ उनको पूर्ण कर देती हैं सारी मान्यता, और मतलब जो कोई भी दिक्कत हो सब परेशानी दूर कर देती है। अच्छा, एक बरगद का विशाल बरगद का पेड़ है, कहावत है कि कहा जाता है कि बरगद का पेड़ अगर उसका दूध आंखों में लगाया जाता है तो आंखों की रोशनी आती है। ये सही बात है, ये हकीकत है। अगर आंखों में आपको कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, मतलब डॉक्टर सारा मतलब जवाब दे हो तो यहाँ मान्यता है कि शुभ सोमवार को अगर आंख में ये पत्ता डाल दो, मतलब पत्ता का जो दूध होता है उसको डाल दो तो उससे मतलब कुछ सर्टिफिकेट दिखाई देता है। तो देखिए जो मान्यताएं हैं यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जो बरगद का पेड़ है, विशालकाय बरगद का पेड़ है और कहीं न कहीं जो उसका दूध उनके आंखों में लगाया जाता है तो आंखों की रोशनी वापस आती है। आप बताइए कि माँ बाराही देवी पर आप क्या मान्यता है और यहाँ पर कब से भीड़ लगती है भक्तों की? यहाँ पे प्राचीन काल से ये मतलब गोंडा क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और भगवान माँ बाराही की पूजा मतलब भारतीय इतिहास में गुप्त काल से इसके मंदिर तो प्रचलित रूप से मिलते ही रहते हैं। गुप्त सम्राटों को भी बाराह का अवतार माना गया है और भारतीय तंत्र शास्त्र में और लोक मान्यताओं में ये मान्यता है कि भगवान माँ बाराही देवी के दर्शन करने मात्र से ही जो भी आपके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है, आपके ऊपर कोई टोना टोटका किया गया है, विशेष करके मलेच्छों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, वो इनके मात्र दर्शन से ही उन सारे टोटकों का, बुरी शक्तियों का खात्मा हो जाता है। स्थानीय क्षेत्रों में और हमारी खुद की मान्यता है कि जो माँ बाराही देवी हैं, इनके दर्शन से आपके ऊपर कोई भी ऐसा संकट है जो आने वाला है वो भी टल जाता है। और माँ बाराही और भगवान बारह जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने पृथ्वी का संकट हरण किया था, तब से ही बारह देवी और 12 भगवान और 12 देवी की पूजा हमारे यहाँ चलती आ रही है। और स्थानीय लोगों में इस मंदिर यहाँ पे लोग हर तरीके की जो भी मांग, देखिए यहाँ भक्तों का कहना है कि जो 12 भगवान का दर्शन करता है, माँ बाराही के दर्शन करता है, कहीं ना कहीं उसके दुखों का अंत होता है। हमारे साथ और लोग हैं, भैया बताइए क्या मान्यता है इस बाराही देवी मंदिर की? इसकी महिमा तो महान है। यहाँ तो हर लोग आते हैं, सब जो आते हैं जिसकी मनोकामना पूरी होती है और माता तो जगत जननी है, जगत का कल्याण करती हैं। जो भक्त आता है उनका कल्याण होता है। बस यही सब है। ज़्यादा जानकारी तो है माता रानी के बारे में है नहीं, लेकिन आता जाता रहता हूँ और उनकी महिमा का क्या बखान करें। हमारा तो कल्याण ही होता है यहाँ आने से। देखिए इस बाराही देवी के दर्शन करने से कल्याण होता है, भक्तों का कहना है। अच्छा बताइए, यहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, देखा जा सकता है कि जो मंदिर को अपने आधा उसमें लिया है, तो क्या मानता है ये बरगद की? यहाँ पर माता रानी की कृपा होती है। अन्यथा आप वैष्णो देवी में भी देख लीजिए कि वहाँ भी बरगद का पेड़ या पेड़ पर ही माता जी का वास होता है। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हमें लग रहा है कि हम 15 साल से माता जी का दर्शन कर रहे हैं।
तो देखिए कोई 15 वर्षों से आ रहा है, तो कोई कितने वर्षों से आ रहा है, तमाम ऐसे और भी लोग हैं। बताइए क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर की मान्यता बहुत प्राचीन है, बहुत दिनों से पहले, काफी साल से पहले हुए प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ हम लोग बचपन से आ रहे हैं। यहाँ पे जब से आ रहे हैं, बचपन से चल रही बात है। माता जी की मंदिर है, जो भी है बहुत पुरानी वर्षों से हो गई है। तो बड़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की तमाम मान्यताएं हैं। हमारे पास महंत जी हैं यहाँ पर, योगेंद्र दास जी। क्या कहेंगे, आज एक तो शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, क्या इसकी मान्यता है और मंदिर से लोगों की जो आस्था जुड़ी है, कितने लोग यहाँ पर आते जाते हैं? ये माँ बाराही देवी का मंदिर है। इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी देवी जी का पूजा पाठ हो रहा है और माता जी के यहाँ जो कुछ भी मानिए, जो कुछ भी मांगिए, माता जी से पूरा करती है। अगर किसी की आँख खराब हो जाए, आँख की जोत चली जाए, तो माता जी का जो वट वृक्ष है, इसका दूध लगाने से उसकी आँख ठीक हो जाती है। बाकी यहाँ के स्थानीय लोग, बाहर के लोग, यहाँ देश विदेशों के लोग भी आते हैं दर्शन करने और माता जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इनका दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, ग्रहे तो ग्रमा चक्के दृष्टोतम वसुंधरे 12 रूपड़े शिव नारायणी नमो, सीधा लक्ष्मी का अवतार है। और एक श्लोक दुर्गा कांड में मिलता है, आयु रक्षक बाराही धर्म रक्षक वैष्णवी। कलयुग में आयु की रक्षा करने वाली बाराही हैं और धर्म की वैष्णो। दक्षिण बाराही, दक्षिण दिशा में बाराही रक्षा करती है। तो यहाँ कुछ भी मांगिए आप, जो भी मांगिए माता जी उसे पूरा करती है। मेला सुचारू रूप से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर 12 भगवान ने भी अवतार लिया था, क्या क्या लोगों की मान्यताएं हैं यहाँ पर, जो भगवान 12 ने अवतार कब लिया था और क्या क्या लोग में मन में क्या? जब 12 पुराण के अनुसार जब भगवान का तीसरा अवतार हुआ, पहला मत्स्य, दूसरा कुंभ, तीसरा 12 का, जब 12 का अवतार हुआ पसका ठोकर क्षेत्र में, तो उन्होंने शक्ति के पास हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि वो पृथ्वी का हरण कर ले गया था, उसे मारने के लिए भगवान ने जो है अपना 12 रूप धारण करके पसका ठोकर क्षेत्र में अवतरित हुए। उन्होंने शक्ति की उपासना की, तो यहाँ माँ बाराही अवतरित हुई है और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया। तब से ये मंदिर। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर भगवान बाराह ने अवतार लिया था और माता बाराही देवी की स्तुति उन्होंने पहली बार यहाँ पर की थी, तब यहाँ पर माता अवतरित हुई थी और भगवान बाराह हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया था। इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष।